हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर से मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं संस्कृत विषय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने जा रहा हूँ, जिसका पाठ का नाम है मंदाकिनी वर्णम। पार्ट 4 है यह। और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी हैं इसमें कराऊंगा आज, और इसके उत्तर। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे? यह प्रश्न है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे हैं। पहुंचते हैं, पहुंचे हैं नहीं, पहुंचते हैं। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया। और पहला ऑप्शन है बी चित्रकूट, दूसरा ऑप्शन है स्वर्णकूट, तीसरा ऑप्शन है चित्रकूट और चौथा ऑप्शन है पर्णकूट। तो इसका सही उत्तर होगा कि वनवास प्रसंग में राम सीता कहाँ पहुंचे? पहुंचते हैं, बार बार बोलने में गलती हो जा रहा है। कहाँ पहुंचते हैं? पहला का सही उत्तर है सी चित्रकूट। कहाँ? चित्रकूट। मंदाकिनी नदी, प्रश्न संख्या 2, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? प्रश्न संख्या जो यह है 2019 में पूछा गया है। और पहला ऑप्शन है मलय पर्वत, दूसरा ऑप्शन है मंदार पर्वत, तीसरा ऑप्शन है चित्रकूट पर्वत, चौथा ऑप्शन है गृद्धकूट पर्वत। तो दूसरा का सही उत्तर है चित्रकूट पर्वत। इसमें भी चित्रकूट ही पर्वत है सही ऑप्शन। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? पहला है बूढ़ी गंगा, दूसरा है मंदाकिनी, तीसरा है यमुना, चौथा है कावेरी। तो पाठ 4 जो मंदाकिनी वर्णन, इसमें नाम ही है मंदाकिनी, यानी मंदाकिनी का जो वर्णन किया गया है, व्याख्या किया गया है, वो नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि मंदाकिनी वर्णम पाठ का नाम है। और प्रश्न में भी जो ऑप्शन है, प्रश्न का जो ऑप्शन है वो मंदाकिनी दिया गया है, बी नंबर। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। तीसरा का आंसर होगा बी नंबर। वीडियो पॉज करना पड़ा था, कॉल आ गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी नहीं, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है सरस्वती, चौथा ऑप्शन है सरयू। और यह प्रश्न 2020 में ही पूछा गया है। और इसका सही उत्तर है ए। क्या है? गंगा नदी। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो यह है गंगा नदी। एक अंतर समझिएगा कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, वो है मंदाकिनी। और मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो वो है गंगा नदी। क्योंकि इसमें कहीं भी ऑप्शन में यमुना, सरस्वती और सरयू है, लेकिन मंदाकिनी नहीं है। तो यह है गंगा नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो विश्व शांति, कर्णस्य दान वीरता, नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णम।
तो वाल्मीकि रामायण से जो पाठ संकलित है, और मैं पहले ही बताऊं कि इस पाठ का नाम ही है मंदाकिनी वर्णम, और जितने भी प्रश्न आएंगे यहाँ पे अभी इस पाठ से रिलेटेड ही रहेंगे, मतलब इस पाठ से ही जुड़ा हुआ प्रश्न या इससे संबंधित प्रश्न ही रहेंगे, क्योंकि इसी पाठ को पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें उम्मीद क्या, मतलब कि ऑप्शन ही है डी, मंदाकिनी वर्णम, कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। तो वाल्मीकि रामायण है जिससे संबंधित मंदाकिनी वर्णम है। प्रश्न संख्या 6, मंदाकिनी वर्णम पाठ का नाम है, पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। अब ये प्रश्न आया है कि यह जो पाठ है किस ग्रंथ से संकलित है। यहाँ पर लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, तो वो है मंदाकिनी वर्णम, और यहाँ पर आया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह प्रश्न 2024 और 2022 में रिपीट हो चुके हैं, मतलब 2 बार आ चुके हैं। पहला है महाभारत, अब ग्रंथ का नाम बताना है इसमें कि महाभारत से था, रामायण से था, रघुवंशम महाकाव्य से था, या फिर उत्तम चरितम से था। तो छठा प्रश्न का उत्तर सही है बी नंबर। क्या है? बी नंबर, रामायण। आप यहां से भी अनुमान लगा सकते हैं, वाल्मीकि रामायण। क्या है? वाल्मीकि रामायण, जो मंदाकिनी वर्णम, और यहाँ भी यही चीज को मंदाकिनी वर्णम ऊपर रखा गया है, किस ग्रंथ से संकलित है। तो यहाँ पर वाल्मीकि नहीं है, सिर्फ रामायण है। तो क्या हो गया? रामायण सही। वाल्मीकि रामायण होता तो उसे हम सही उत्तर मारते, वाल्मीकि रामायण। प्रश्न संख्या 7, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है। तो फिर से पाठ का नाम बताना है, तो वो है क्या? मंदाकिनी वर्णम। तो इसमें हम ऑप्शन में देखते हैं, पहला कर्णस्य दानवीरता, दूसरा है व्याघ्र पथिक कथा, चौथा है मंदाकिनी वर्णम, तीसरा है मंदाकिनी वर्णम, और चौथा है भारत महिमा। तो इसमें भी निसंदेह आप मंदाकिनी वर्णम को ही उत्तर दीजिएगा, यानी ऑप्शन मंदाकिनी वर्णम को ही रखिएगा। सही उत्तर है मंदाकिनी वर्णम। 8, रमणीयानि तीर्थानि किम संजनयंती है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ये सही, मतलब सही लिखा हुआ है संजनयंती। मेरा बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं। जो इसमें जो ये है संस्कृत में लिखा हुआ है, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में रमणीय तीर्थ है क्या उत्पन्न कर रहा है। तो इसमें से ही इसको हिंदी करके उत्तर देना है, या जो, क्योंकि ये जो ऑप्शन है, ए रति को, बी गति को, सी मति को, और डी भक्ति को, ये हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पर संस्कृत है। तो इसका सही उत्तर होगा रति को। इसका सही उत्तर क्या होगा? रति को। तो अब आगे बढ़ने से पहले प्रश्न लिखना पड़ेगा, इसलिए वीडियो पॉज करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 9 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 2025 और
18 और 2021, 18 और 21 3 बार पूछे जा चुके हैं, तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो यहाँ पर रामायण में बहुत सारे कांड हैं, उसी से यह संकलित है। तो पहला है बाल कांड, दूसरा है सुंदर कांड, तीसरा है अयोध्या कांड और चौथा है अरण्या कांड। तो इसका सही उत्तर है सी नंबर, अयोध्या कांड। क्या है? अयोध्या कांड। यहाँ पर कांड का मतलब समझिएगा कि भाग, अयोध्या रामायण के किस भाग से लिया गया, इस प्रकार से जैसे छोटे छोटे भाग में बांटकर जैसे पढ़ाया जाता है। जैसे में हमारे पास संस्कृत का किताब है तो उसमें बहुत सारे पाठ होते हैं, तो सबका अलग अलग नाम होता है, उसी प्रकार से रामायण में भी सभी भाग को काट अलग अलग नाम से दिया गया है। जैसे सुंदर कांड, तो कांड का मतलब वो नहीं, भाग एक बार से मान सकते हैं, उसका कुछ हिस्सा। सुंदर कांड में कुछ वर्णन मिलेगा, फिर उसके आगे कहानी में रामायण अयोध्या कांड होगा, फिर रामायण में अरण्य कांड होगा। इस प्रकार से जिसमें कोई बच्चा है, बच्चा का कहानी, फिर बच्चा से फिर जवान का कहानी, उस प्रकार से बढ़ते गया है। उसी प्रकार से रामायण में बहुत सारे कांड हैं। तो एक कांड का मतलब यहाँ दूसरा अर्थ हो रहा है। एक एक अर्थ और लगा सकते हैं, घटना। सुंदर कांड, अयोध्या कांड, कांड मतलब घटनाक्रम, घटनाक्रम से बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि मंदाकिनी और गंगा का ये प्रश्न आ चुका है। एक जगह मंदाकिनी था, एक जगह गंगा था, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मंदाकिनी और गंगा एक है या अलग है। तो इसका सही पहले ऑप्शन बोल देता हूँ, गंगा नदी, दूसरा है यमुना नदी, तीसरा है सरस्वती नदी, चौथा है सरयू नदी। तो 10वां का सही उत्तर है गंगा नदी ही। क्या है? गंगा नदी। यानी मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा। तो ऑप्शन में गंगा या मंदाकिनी रहे तो सोच समझ के मारिएगा, गंगा और मंदाकिनी एक ही है। मंदाकिनी वर्णम, प्रश्न संख्या 11, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहा कि गंगा का वर्णन है? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह भी 2 बार रिपीट हो चुके हैं और 2023 और 2022 में आ चुके हैं। तो पहला है काशी की मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहा कि गंगा का वर्णन है? तो पहला है ऑप्शन काशी की, दूसरा है चित्रकूट की, चौथा तीसरा है पटना की और चौथा है प्रयाग की, जिसको अभी प्रयागराज बोलते हैं। तो चित्रकूट शब्द पहले भी आ चुका है, चित्रकूट से संबंधित दो तीन प्रश्न भी आ चुके हैं। तो इसका सही उत्तर चित्रकूट ही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, चित्रकूट। यानी कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो वो चित्रकूट की गंगा है जहाँ का वर्णन है। राम ने, प्रश्न संख्या 12, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2 बार रिपीट हो चुके हैं, 2022 और 2023 तक आ चुके हैं और इधर 24-25 में नहीं आए हैं, तो आने का संभावना है। और इसका सही ऑप्शन बोल देता हूँ, सीता को, पहला है पूर्ण शूर्पणखा को, तीसरा है लक्ष्मण को, चौथा है कौशल्या को। विशालाक्षी किसको संबोधित किया, मतलब कि राम ने किन्हें विशालाक्षी कहा? इसका सीधा मतलब समझिए, राम ने किन्हें विशालाक्षी कहा? तो 12 का सही उत्तर है ए, सीता को। क्या? सीता को। सही ऑप्शन ए है, सीता को राम ने विशालाक्षी कहा। प्रश्न संख्या 13, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है और पहला ऑप्शन है देवता, दूसरा ऑप्शन है ऋषिगण, तीसरा ऑप्शन है जंगली पशु, चौथा ऑप्शन है सज्जन।
तो इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 13 का बी, ऋषिगण। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण। प्रश्न संख्या 14, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है, यह भी 2 बार रिपीट हो चुका है 2023 और 2022 में। तो पहला ऑप्शन बोल देता हूं, ए 7, दूसरा है 5, तीसरा है 11, चौथा है 10। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो कुल कितने पद हैं? तो वो है ऑप्शन डी 10। ऑप्शन डी 10 पद हैं। मनुष्य बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। 15 नंबर प्रश्न को मुनिया ऊर्ध्वबाहवा नियमात, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उपतिष्ठन्ते, उपतिष्ठन्ते। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। उच्चारण बोलने में दिक्कत हो तो माफ करिएगा। और इसमें प्रश्न जो है खाली स्थान है प्रश्न में, उसी को सही शब्द से भरना है। एक प्रकार से रिक्त स्थान को भी पूर्ति करने वाला सवाल ही हो गया है, लेकिन ऑप्शन के रूप में दिया गया है। इसमें ऑप्शन इसमें 4 है, उसमें से एक चुनना है। तो पहला है चंद्रम, दूसरा है आदित्यम, तीसरा है राजानम, चौथा है अग्निम। तो इसका सही उत्तर होगा बी, आदित्यम। क्या होगा? ऑप्शन बी, आदित्यम। आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य। सूर्य याद रखिएगा, सूरज। राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? प्रश्न संख्या 16 है, राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, अति महत्वपूर्ण, अति आवश्यक बोल सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न 2021, 2022, 2023 और 2025 में